नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका बाजार। मैं हूं साक्षी बत्रा। नमस्कार, मैं हूं सुमित। भारतीय बाजारों में आज एक अच्छी शुरुआत हुई और शुरुआत के साथ साथ वो तेजी जो है वो अभी भी कायम है। करीब करीब 60 अंक ऊपर निफ्टी अब कामकाज कर रहा है। 84-50 के ऊपर निफ्टी अभी बना हुआ है। एक जोरदार तेजी के साथ मार्केट्स की शुरुआत की और शुरुआत कैरी फॉरवर्ड होते हुए दिखाई पड़ रही है। करीब करीब 200 अंक ऊपर अब सेंसेक्स आ चुका है। मिड कैप 1% ऊपर, स्मॉल कैप भी करीब करीब 1% ऊपर। यानी कि शुरुआत में जो तेजी फ्रंटलाइन इंडेक्स में थी वो धीरे धीरे बढ़ के अब मिड कैप और स्मॉल कैप की तरफ भी एक्सटेंड कर चुकी है। आज क्लियर कट परफॉर्मर मेटल है, 1.5% ऊपर कामकाज करते हुए, और दूसरा बैंक ये भी सपोर्ट करते हुए करीब 1% ऊपर आ चुका है। 19,268 के स्तरों पर बैंक निफ्टी बैंक कामकाज करते हुए। इसके अलावा आईटी, इंफ्रा, ये कुछ और ऐसे स्पेस है जहां पे 1% के आसपास की बढ़त है। उसके अलावा जो बाइंग देखी जा रही है वो टेक इंडेक्स में है। ऑटो इंडेक्स करीब 0.5% ऊपर कामकाज करते हुए। छोटे छोटे कई सारे पॉकेट्स में कामकाज हो रहा है, जैसे कि स्पिरिट शेयरों में एक अच्छी बाइंग है, यूनाइटेड स्पिरिट्स से लीड कर रहा है। जेट एयरवेज के साथ साथ पूरे एविएशन स्पेस में बाइंग देखी जा रही है। इसके अलावा फर्टिलाइजर स्पेस, पूरा स्पेस ऐसा है जहां पर काफ़ी ज़्यादा बज़ है, एक अच्छी तेज़ी वहां पर भी देखने को मिली। तो ओवरऑल अलग अलग छोटे बड़े सेक्टर्स में खरीदारी देखी जा रही है, लेकिन मार्केट में जो डेप्थ है वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एब्सोल्युटली। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं आपका बाजार के इस एडिशन की। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ लोकेश उपल है और साथ ही राजेश अग्रवाल हैं, जो कि आज के इस सेशन में आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत तो करेंगे, लेकिन फटाफट से आपको तरीका भी बता देते हैं। अगर आप भी इस शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, शेयर्स के बारे में आपके पास कोई भी क्वेरीज हैं, तो हमारी टोल फ्री लाइन पर कॉल करके आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। 1800-180-3545 हमारी टोल फ्री लाइन खुल चुकी है। साथ ही ऑल्टरनेट लाइन भी दी गई है 0120-425-8237। आप हमें फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए भी अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं और हम उन्हें एड्रेस जरूर करेंगे। चलिए इसी के साथ शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। गाजीपुर से विपिन उपाध्याय हमारे पहले कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद भी हैं। विपिन जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम, हमारे पास गति है मैम 124.50 के रेट पे 200 शेयर हैं। ठीक है, और आपका नजरिया क्या है, कब तक आप होल्ड कर सकते हैं? 2 से 3 महीने मैम। 2 से 3 महीने का नजरिया गति को लेकर। चलिए आपको राय दिलवा देते हैं। गुड मॉर्निंग लोकेश, स्वागत है आपका बाजार में। आपका सबसे पहला सवाल जो आया है लॉजिस्टिक्स स्पेस से गति पर आया है। 124 के आसपास की इनकी खरीद है। 122 के लेवल्स अभी करंटली देखे जा रहे हैं। हालांकि जीएसटी जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं ये लाइमलाइट में शायद जरूर रहने वाले हैं। इनके लिए क्या राय होगी अगर ये 3 महीने का नजरिया रखते हैं तो? वेरी गुड मॉर्निंग साक्षी। जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर सम डार्क क्लाउड्स रिगार्डिंग द जीएसटी विच गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रूल इट आउट, और आने वाले टाइम में जीएसटी को लेके जो है काफ़ी पक्के नतीजे निकलने वाले हैं। उसको देखते हुए अगर गति के स्टॉक को स्टडी करते हैं, वी सी अ वेरी गुड बेस फॉर्मेशन क्लोज टू लेवल्स ऑफ 112 रुपये, और वहाँ से स्टॉक ने एक साइडवेज कंसोलिडेशन शुरू कर दिया है। अगर आपका 3 महीने का नजरिया अपनी पोजीशन में बने रहिए सर, यू विल सी ए पुल बैक इन द स्टॉक, क्योंकि ओवरसोल्ड जोन में दिख रहा है कहीं ना कहीं मंथली और वीकली जोन पे, जो दिखा रहा है कि स्टॉक में 145 से 150 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। दैट विल बी द गुड टाइम फॉर यू टू बुक प्रॉफिट्स एंड टेक होम। तो आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, 112 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 145 से 150 के लिए अपने बुक्स के लिए वेट कीजिए। जी, तो आपको राय दी जा चुकी है, आप गति में बने रह सकते हैं, और वैसे भी कई ट्रिगर वेटेड हैं स्पेशली बजट को लेकर, तो आप उसको भी जरूर ध्यान रख सकते हैं। मौलिक अगले दर्शक हैं जो कि राजकोट से मौजूद है। मौलिक जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मौलिक जी, क्या सवाल है आपका, पूछिए। सर एनएचपीसी मेरे को आईपीओ के प्राइस पे है 36 रुपीज पे। 2800 शेयर्स है मेरे पास। जी, लंबा पेशेंस आपने दिया है, लेकिन अभी भी आपको रिटर्न नहीं आ रहा। लेकिन हाँ मौलिक जी, एक चीज जरूर है कि आपको डिविडेंड काफी अच्छा मिला होगा। हाँ जी हाँ जी। उल्टा एक और अच्छी खबर आपके लिए ये भी है मौलिक जी कि करीब ₹1.70 का डिविडेंड कंपनी ने रिसेंटली अनाउंस किया है, जो कि करीब 7% के आसपास की डिविडेंड यील्ड बनाता है। तो आपको एक अच्छा डिविडेंड का फिगर फिर मिलने वाला है, आप उसको जरूर ध्यान में रखिएगा। लोकेश, एनएचपीसी 36 रुपये पर खरीदारी है। दो इनकी पोजीशन में वैसे तो घाटा है पोजीशन के आधार पर, लेकिन हाँ डिविडेंड अच्छा मिल चुका होगा इन्हें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। आप क्या राय रखते हैं एनएचपीसी पर? देखिए, गुड मॉर्निंग सुमित जी, अगर हम एनएचपीसी की बात करते हैं, इस स्टॉक में काफ़ी टाइम तक कंसोलिडेशन देखी गई है फ्रॉम लास्ट 3 years विद द स्टॉक इज ट्रेडिंग इन द वेरी क्लोज जोन ऑफ क्लोज टू 28 एंड 18, जहाँ पे 18 रुपये के आसपास इसका बेस था, 28 के आसपास में रेजिस्टेंस थी। स्टॉक 3 साल में उसी दायरे के अंदर ही काम करता रहा। अब 2017 में जो 1 जनवरी का टाइम आया है, जनवरी के महीने में इसने पहली बार अपनी रेजिस्टेंस को क्रॉस किया और उसके बाद उसके ऊपर ही क्लोजिंग देने की कोशिश कर रहा है। अब इस साल देख के लग रहा है कि 2017 विल बी द ईयर फॉर एनएचपीसी, जहाँ पे 45 से 50 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखे जा सकते हैं। आप अपनी पोजीशन में बने रहिए, यू हैव बीन अ पेशेंट इन्वेस्टर, आपको थोड़ी पेशेंस और रख लेनी चाहिए। अब 45 से 50 के लेवल्स ऊपर की तरफ देखी जाएंगे एंड यू कैन बुक प्रॉफिट्स इन
योर बुक्स, तो आप अपनी पोजीशन को भी होल्ड कर सकते हैं। इट्स अ गुड स्टॉक फॉर 2017। एब्सोल्युटली, तो इस साल के लिए एनएचपीसी एक अच्छा पिक है, बने रहिए। 50 तक के लेवल्स भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले दर्शक के सवाल की तरफ। दिल्ली से मिस्टर आर के जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मिस्टर जैन नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। हाँ, ये फार्मा सेक्टर के ऊपर आपकी क्या आउटलुक है? एक्चुअली मेरे पास सन फार्मा है 50 जी और औरबिंदो फार्मा है 100। ओके, दोनों के लेवल्स बता दीजिए खरीदारी के। किस लेवल पे आपने खरीदे हैं दोनों, औरो फार्मा और सन फार्मा? मैंने 675 खरीदा है सन फार्मा और 710 का है औरबिंदो फार्मा। ठीक है, क्या आपका लॉन्ग टर्म नजरिया है? नहीं, मेरा शॉर्ट टर्म ही नजरिया है, मतलब मैं मैक्सिमम 1 साल रुक सकता हूँ। ऑलराइट, चलिए 1 साल के नजरिए के लिए लोकेश आपकी राय क्या होगी फार्मा स्पेस को लेकर? दोनों ही अच्छे शेयर्स में इन्होंने निवेश किया है, सन फार्मा और औरो फार्मा। आज सन फार्मा में 11 लाख शेयरों का सौदा भी हुआ है अराउंड 649 के लेवल्स पर। अभी जानना चाहते हैं 1 साल के हिसाब से अगर दोनों शेयर्स में बने रहें तो किस तरह की चाल यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं? देखिए साक्षी जी, अगर स्पेसिफिक फार्मा सेक्टर की बात करें, सन फार्मा और फार्मा हमारी पर्सनल इन हाउस व्यू है कि इन दोनों में एक बेरिश फॉर्मेशन बना हुआ ऑन द ईयरली बेसिस, जो इंडिकेट करता है कि ये स्टॉक्स हो सकता है कि अभी आने वाले बाय द मिड हाफ ऑफ 2017 को ज़्यादा अच्छा परफॉर्म ना करें। लेकिन अगर किसी ने फार्मा सेक्टर में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रखनी भी है तो उसके लिए बनता है फाइजर इज गॉट गुड स्टॉक फॉर हिम। वन कैन इन्वेस्ट इन फाइजर, वन कैन इन्वेस्ट इन बायोकॉन, वन कैन इन्वेस्ट इन साइजीन, सिंजिन, जिन्होंने अच्छे 52 वीक्स हाइस को क्रॉस किया और आने वाले टाइम में फर्दर ब्रेकआउट्स देखे जा सकते हैं। अब हम पर्टिकुलर बात करते हैं सन फार्मा की, तो सन फार्मा में एक टेक्निकल बाउंस इस महीने में देखा जा सकता है, वेयर द स्टॉक कैन गो अप टू द लेवल्स ऑफ 720 रुपीज। आप वहां पे चाहे तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं औरबिंदो फार्मा की, तो औरबिंदो फार्मा में टेक्निकल बाउंस देखा जा सकता है, जहां पे स्टॉक 750 760 के लेवल्स को रीटेस्ट करेगा। आप वहां पे चाहे तो अपनी पोजीशंस को ऑफलोड करके अपनी पोजीशंस को शिफ्ट कर सकते हैं इन स्टॉक्स लाइक सिंजिन, फाइजर एंड बायोकॉन। तो 3 विकल्प बताए गए हैं, बायोकॉन, सिंजिन और फाइजर, जिनको आप देख सकते हैं। सन फार्मा को लेकर राय दी गई कि आप यहाँ से निकल सकते हैं। बातचीत करते हैं कुणाल से, अहमदाबाद से मौजूद हैं। कुणाल जी नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार कुणाल जी, क्या सवाल आपका, पूछिए। मेरे पास GSFC के 20 शेयर है 100 रुपीज से लिए और SBI के 10 शेयर है 252 में। ओके, दोनों में नजरिया क्या रखते हैं आप कुणाल जी? 2 से 3 महीने का। 2 से 3 महीने का। राजेश अग्रवाल भी हमारे साथ मौजूद है। राजेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। 2 सवाल हैं। पहला तो GSFC को लेकर है, 100 रुपये के भाव पे खरीदारी है, 117.18 का मौजूदा स्तर है, और दूसरा 252 रुपये पे SBI है। इन दोनों पर आप क्या राय रखते हैं? नमस्कार सुमित, एक एक करके लेते हैं। तो GSFC की अगर बात करूं तो परफॉर्मेंस इन दिनों बहुत अच्छी रही है और इस क्वार्टर में हमारा अनुमान है कि जिस तरीके के इंटरनेशनल प्राइसेस इनके प्रोडक्ट के हुए हैं, उनको देखते हुए परफॉर्मेंस और भी अच्छी आने की उम्मीद है। चूँकि इनका नज़रिया सिर्फ 3-4 महीने का है, मैं कहूँगा 128-130 के आसपास के अपना लक्ष्य रखें और वहाँ पर मुनाफा वसूली कर लें। दूसरा SBI का है सवाल, वहाँ मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया रखें। ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा सकता है, बट आपको कम से कम 1.5 साल का नज़रिया रखना चाहिए। जो भी NPS की दिक्कतें थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और आने वाले दिनों में मुझे लगता है PSU बैंकिंग स्पेस में अच्छा रनअप देखा जाएगा, जिसमें SBI विल आउट परफॉर्म। ऑलराइट, चलिए तो दोनों ही शेयर्स के पर्सपेक्टिव से आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक की सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यमुनानगर से रंजीत जी अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े भी हैं। नमस्कार रंजीत जी, पूछिए। नमस्कार मैम जी मैम, मेरे पास एरोग्रेनाइट के 100 शेयर है मैम 79 के भाव पे, तो मुझे क्या करना चाहिए मैम? फिलहाल तो आपको थोड़ा सा नुकसान हो रहा है। आप कब तक के लिए रुक सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर? 3 मंथ का व्यू है मैम मेरा। 3 मंथ्स का व्यू है आपका। ऑलराइट, लोकेश एरोग्रेनाइट को अगर आप ट्रैक करते हैं, इन्होंने 79 के लेवल्स पर खरीदारी की हुई है। 100 शेयर्स हैं इनके पास। आज करीब 1% तक का अपटिक है, लेकिन फिर भी इनकी खरीदारी की जो भाव है उससे नीचे अभी ट्रेड कर रहा है शेयर। क्या सलाह देंगे आप इनको? देखिए साक्षी जी, एग्रोग्रेनाइट के स्टॉक्स को स्टडी करता हूँ, वीसी स्टॉक ने जब 18 रुपये 20 रुपये के लेवल्स की ट्रेड करना शुरू किया तो 92 के लेवल्स को रीटेस्ट किया और उसके बाद इसमें एक साइडवेज कंसोलिडेशन हुई, जहाँ पे स्टॉक जो है 15 से 20% अपने टॉप लाइन से करेक्शन में आ गया है। अब इसके चार्ट्स देख के ये लगता है कि इसमें बॉटम फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है, कहीं ना कहीं इसमें पुल बैक देखा जाएगा, बट इट विल टेक अनदर 3 to 4 वीक्स, जहाँ पे एक अच्छा फर्दर ब्रेकआउट देखा जा सकता है। आपका 3 से 4 महीने का व्यू है, अपनी पोजीशन में बने रहिए। आपको 97 से 96 के लेवल्स ऊपर की तरफ मिल सकते हैं। आप वहाँ पे चाहे तो अपनी पोजीशन को ऑफलोड करके प्रॉफिट्स बुक कर लीजिएगा। जी, तो आपको राय एरोग्रेनाइट के संदर्भ में भी दी गई है। एक बारी PVR पर नज़र डालें। आज सुबह एक ब्लॉक डील हुई थी इसमें, और उस ब्लॉक डील के बाद ये शेयर और ज़्यादा तेज़ हो चुका है। अब करीब करीब
3% के स्पाइक्स में अभी अभी आया है और दोबारा अपने हायर लेवल्स को रिज्यूम करने की कोशिश कर रहा है। 1286-87 के स्तरों पर 3-3.5% ऊपर है। सुबह ब्लॉक डील, उसके बाद का एक स्पाइक, फिर गिरावट और अब दोबारा खरीदारी पीवीआर के शेयर में आते हुए दिखाई पड़ रही है। आप नजर रख सकते हैं इसके ऊपर। बातचीत करने के लिए अरविंद हमारे साथ मौजूद हैं। अरविंद जी नमस्कार। अरविंद आप सुन रहे हैं? जी सर, सुन पा रहा हूँ। जी नमस्कार अरविंद जी, क्या सवाल आपका पूछिए। हाँ सर, मेरा सवाल ये है सर, 244 के रेट से मैंने 100 शेयर लिए हैं एसबीआई के। मेरा नजरिया सर 3 से 4 महीने का है, तो कहाँ तक इसको हम देख सकते हैं? जी अरविंद जी, एसबीआई पे हमने भी थोड़ी देर पहले बात की, कोई और शेयर भी आपके पास? जी सर, एसबीआई पे हमने कुछ देर पहले भी बात भी की है, कोई और शेयर है आपके पास? हाँ सर, उस पे जो है ना उसके हैं अशोक लीलैंड के हैं सर, 79 के रेट से हैं, वो भी सर 200 शेयर हैं। ओके लोकेश, एक तो अशोक लेलैंड इन्होंने खरीद रखा है 79 के भाव पे, 85 के आसपास का मौजूदा स्तर है उसका। दूसरा एसबीआई में अगर इंट्राडे के लिहाज से भी देखें, क्योंकि इन्होंने छोटी अवधि की बात की है, 244 पे नहीं खरीदारी है, तो आप कैसे देख रहे हैं इंट्राडे के लिए एसबीआई में क्या पोजीशन बनाई जा सकती है? देखिए सुमित जी, पहले मैं अशोक लेलैंड पे यहाँ पे बताना चाहूँगा कि अशोक लेलैंड में देखा जाए तो 73-74 के आसपास बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ हुआ है। एक राइट शोल्डर फॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है मंथली चार्ट्स पे, जो दिखता है कि 92 के लेवल्स ऊपर की तरफ रीटेस्ट हो सकते हैं। तो पहले तो आप 92 के लेवल्स की अपनी पोजीशन को होल्ड कीजिए। इफ यू सी द लेवल्स ऑफ 92, तो आप 50% की पोजीशन को ले ऑफ करके अपनी पोजीशन को होल्ड कर लीजिए एंड यू कैन बुक प्रॉफिट्स। अगर हम बात करते हैं एसबीआई में, तो एसबीआई में 256-255 के आसपास एक बेस फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ है। नीचे से स्टॉकिस्टिक्स फॉर्मेशन भी इंडिकेट कर दिए हैं कि इसमें फर्दर ब्रेकआउट देखा जा सकता है। अगर इंट्राडे का ट्रेड लेना हो तो 264 की लेवल्स इसमें बनते हैं, और वन कैन कीप अ स्टॉप लॉस क्लोज टू द लेवल्स ऑफ 253 एंड 56, व्हिच इज बी अ गुड ब्रेकआउट फॉर एसबीआई। श्योर। तो चलिए, दोनों ही शेयर्स पर आपको राय मिल चुकी है। अगले दर्शक के सवाल की तरफ बढ़ते हैं। धीरज अब हमारे साथ जुड़े हैं फोन लाइन पर। नमस्कार धीरज जी, पूछिए। हेलो धीरज जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैंने डीप इंडस्ट्री ले रखे हैं 168 रुपीज पे, 110 शेयर्स है, तो मैं इसका आउटलुक जानना चाहता हूँ, क्या मैं इसको होल्ड करूँ या इसको मैं निकाल दूँ? काफी अच्छा मुनाफा अभी आपको हो रहा है, कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट फ्रंट। और आपने कब खरीदे थे ये शेयर्स, ये बताएंगे? अराउंड 1 ईयर बैक खरीदे थे मैम। चलिए, काफी अच्छे समय पर अच्छे प्राइस पर आपने यहाँ पर खरीदारी की हुई है। आपको राय दिलवा देते हैं। राजेश जी ये जानना चाहते हैं दीप इंडस्ट्रीज के बारे में। 168 के लेवल्स पर 120 शेयर्स उन्होंने खरीदे, काफी अच्छे मुनाफे पर बैठे हुए हैं। अब आगे के लिए क्या राय होनी चाहिए इनकी? देखिए, वाकई इन्होंने बहुत अच्छी एंट्री करी इस शेयर में और अच्छे मुनाफे पे बैठे हैं। ऑलरेडी एक अच्छा रनअप देख चुका है, और जब तक क्रूड बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है कि ऑयल ड्रिलिंग से जुड़ी हुई जो कंपनी है उसमें बहुत बड़ी तेज़ी देखी जाएगी। जैसे जैसे क्रूड में $1-2 की तेज़ी की खबर आती है या प्रोडक्शन कट की खबर आती है या बढ़त देखने को मिलती है, मैं कहूँगा 320-25 के आसपास आधे में मुनाफा वसूली कर लें, तो उससे क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बहुत कम हो जाएगी। हो सकता है कि बाकी के शेयर फ्री हो जाए, उसमें बने रहें। आधे में मुनाफा वसूली की 320 के आसपास की राय रहेगी। जी, तो आपको दीप इंडस्ट्रीज को लेकर राय दी जा चुकी है और आप पार्शियल प्रॉफिट लेके यहाँ पर निकल भी सकते हैं। एक बार नजर डालें यूनाइटेड स्पिरिट्स पे, अब 2216 के स्तरों पे शेयर कामकाज कर रहा है। 150 रुपये करीब करीब ऊपर, 6.5% ऊपर आ चुका है। राधा पिछले 3 दिन के अंदर शेयर में 20% के आसपास का मूव आ चुका है। राजेश, यूनाइटेड स्पिरिट्स, खबर है कि डीआईजीओ ओपन ऑफर ला सकता है इसके अंदर, और ओपन ऑफर के जरिए शायद स्टेक बढ़ाया जा सकता है। पहले भी खबर दी है जी बिजनेस ने करीब नवंबर में कि ऐसा ट्रिगर हो सकता है कंपनी के साथ, और अब ओपन ऑफर की जो प्राइस है उसको लेकर अटकले हैं। कुछ ऐसी उम्मीद है कि शायद 2800 से 3000 के बीच में ओपन ऑफर प्राइस हो सकता है। आप क्या मानते हैं और आपका व्यू क्या है यूनाइटेड स्पिरिट्स पे? देखिए, मेरा मानना है कि स्टॉक में बने रहने चाहिए। ओपन ऑफर तो एक शॉर्ट टर्म के लिए एक ट्रिगर है जिसको लोग भुना सकते हैं। जैसा कि आपने कहा 2800-3000 के बीच की अटकलें लगाई जा रही हैं, वो एक शॉर्ट टर्म का व्यू है, और किसी को अगर शॉर्ट टर्म प्ले करना हो तो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ से मिलेगी। कम से कम 200-250 की मूवमेंट आने वाले दिनों में मिल सकती है। बट इसे अगर ज़रा लंबी अवधि के नज़रिए से रखा जाए तो 3700 रुपये में पिछली बार डीआईजीओ ने लिया था। एक विश्व की दिग्गज कंपनी है, और मैं समझता हूँ कि डीआईजीओ के कंट्रोल में जाने के बाद ये काउंटर आउट परफॉर्म करेगा। दूसरे अगर आप देखें तो बहुत शॉर्ट टर्म में देश में जब कि चुनाव होने वाले हैं, उस दौरान हमने अक्सर देखा है कि चुनाव के आसपास स्पिरिट्स के स्टॉक्स बहुत अच्छे चलने लगते हैं। सेल इनकी वैसे भी अच्छी है। बिल्कुल बने रहें स्टॉक में, 1.5 साल का नज़रिया रखें। मुझे आश्चर्य नहीं होगा अगर मौजूदा स्तर से 30-40% की बढ़त हो जाए। जी।